कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज का बेसिक परसेंटेज क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने कुछ एडवांस फ्रैक्शन जो कि डेसिमल और मिक्स फ्रैक्शन के केस में आता है उसको सिंप्लीफाई करने सीखा। जी सर, ये सारी बेसिक बातें सीख लिए हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट था। अब देखो क्या होता है ना, सिर्फ बेसिक होता है, एक होता है एडवांस्ड वर्जन ऑफ बेसिक। एडवांस्ड वर्जन ऑफ बेसिक क्या होता है कि बेसिक को ही और बड़े लेवल पे सीखना। तो आज हम लोग बेसिक को ही बड़े लेवल पे सीखेंगे, जिसमें है शिफ्टिंग ऑफ नंबर। सिर्फ अच्छा देखो, लिखा हुआ था ना उतने पे छोड़ा गया है, वहीं पे छोड़ा हुआ जहां तक पढ़ाया था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज है क्या? अगर आप कोई भी बुक खोलोगे तो कोई बुक में ये शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले कोई शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज ना किसी बुक में लिखा है ना किसी बुक में पढ़ाया गया है। इस ऑब्जर्वेशन को आपको मैं समझाता हूं। लाइक मैं आपसे बोला कि 100 का 10% बताओ, सीधा से गुणा दे देता हूं 100 का 10%। तो आप बोलोगे सर 100 का जो 10% होता है ना, वो होता है 100 इंटू 10/100। देखो मेरे लाल, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देखे हो, आज सेकंड लेक्चर है तो थोड़ी सी बातें कर लो। आई जनरली अवॉइड टॉकिंग वाइल टीचिंग। मैं जब पढ़ाता हूं तो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूं, और जब बतियाता हूं तो खाली बतियाने पर है। तो जनरली मैं बात नहीं करता जब मैं सिखाता रहता हूं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट पढ़ना। अभी तो आज सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, जो भी होगा। जब आप पूरा पढ़ोगे ना तो आखिर में आपको पता चलेगा कि क्या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। आपको अगर डर लगता होगा गणित से तो आप पूरा देखना मेरे लाल, मेरे भाई। बस एक बात मैं आपको एश्योर कर दूंगा कि हर एक बच्चा को मैं गणित सिखा सकता हूं। गणित से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ डर है तो उस डर को मिटाने वाला मैं हूं आपके सामने। आ जाओ। इस डर को मिटाने के तौर पर सिर्फ डर को मिटाना ही नहीं, सिलेक्शन लेना है आपको। 100 से 100 खत्म हुआ तो 10 आया। अब मैं अगर ऐसे बोलता, दो चीजें सिखाऊंगा, एक सिखाऊंगा शिफ्टिंग ऑफ नंबर और एक सिखाऊंगा शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। नंबर वाले सवाल लिया हूं, थोड़ा सा ले लिया हूं, चलो कोई इसे नंबर वाले ज्यादा मैटर करता नहीं है, डेसिमल मैटर करता है। आ जाओ। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस परसेंटेज को उठा के यहां लिख दिया तो 100% बताओ 10 का क्या होगा? 100% का मतलब एक होता है 1 गुणा 10, 10। जी सर, अगर मेरे से कोई बोले कि 1000 का, ऐसे कोई बोले कि 1000 का 15% बताओ, ये तो मैं निकाल लूंगा। 1000 गुणे 15/100 तो भी मेरा क्या आया? 150। और मेरे को ऐसे भी कोई बोले कि 1000% ऑफ 15 बताओ, तो इसका मतलब भी वही है कि 1000/100 10 हो गया, गुणे 15 150। मतलब कि अगर x% ऑफ y लिखा हुआ है तो बराबर होगा y% ऑफ x के। समझे कि नहीं मेरे लाल? जी हाँ सर, समझ गया। कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक चीज और सिखाता हूं, आ जाओ। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोग, नहीं किए होंगे तो पॉज करके पीछे करके नोट करना। अब देखो आपको आगे सिखाता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। आप ये समझो कि अगर मैं बोलूं 100 का 10%, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 का 100%। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 100 है तो इस जीरो को यहां कर लेंगे, तो ये 1000 का 1%। कोई गलती नहीं होगा, 1000 का भी 1% आप निकालोगे मेरे लाल तो ये 10 ही आएगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़े कि इस
जीरो को सिर्फ यहां ला दूं तो देखो फिर से वही बन जाएगा 10 का 100%। मुझे इस जीरो को भी यहां लाना पड़े तो ये भी लिख सकता हूं 1 का 1000%। मतलब मैं नंबर को भी इधर उधर करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं। ये सब क्यों सिखाया जा रहा है आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अब मुझे ये करना था 36% ऑफ 8.33। अब मुझे ये निकालना हो 36% गुणे 8.33। तो मुझे ये बात आपने सर सिखा दिया था कल के क्लास में कि जो 8.33% होता है वो 1/12 के बराबर होता है। यस सर, मुझे ये बात याद हो गया है। तो मेरे गुड़िया आप इस बात को समझो बेटा कि परसेंटेज को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो 36 का 8.33% हो जाएगा, और 36 का 8.33% मतलब 36 का 1/12 हो जाएगा, और जब मैं काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट 36% निकालूं 8.33 का तो ये कुछ यूं होता, ये 36/100 गुणे 8.33, जो कि कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता। क्लियर है? यस सर क्लियर है। मैं इस चीज को क्यों सीख रहा हूं ये बात आप अंडरस्टैंड कर गए एकदम सर कर गया मैं। तो आ जाओ एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। इसका 3 आंसर आया। अगर मुझे 48% ऑफ 6.25 करना हो तो ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं इस परसेंटेज को यहां सेंड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 48 का 6.25%। और मुझे पता है कि जो 6.25% होता है ये 1/16 के बराबर होता है। तो ये मेरा होगा 48 का 1/16 और ये बराबर होगा 3 के। बुझाया? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई दिक्कत होगा तो बताओ, हम यहीं हैं, आ जाएंगे फोन से निकल के आपके पास बैठ के समझा देंगे। दिक्कत नहीं है ना? चलो आ जाओ आ जाओ। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि 32% ऑफ 12.5 निकालना है तो अब निकाल लोगे ना? इजीली निकाल लूंगा सर। परसेंट को यहां रख दूंगा, 32 गुणा 12.5%। सर 32 का 12.5% का मतलब 1/8 होता है। कल ही आपने याद कराया था 1/8। 8 से काटा 4 बार, 4 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सोचो एक बार के लिए कि कोई बच्चा होगा वो ये चीज नहीं जानता होगा, या फिर आप ही इससे पहले नहीं जानते थे, तो इस सवाल को करने में कितना टाइम लगता, और जब मैं आपको सिखा दिया तो अब कितना देर ले रहे हो? खुद से पूछो। आओ और कुछ कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है कि 72.60% ऑफ 5555। अब मैं आपको एक चीज सिखाया हूं कि 55 सही 5/9% जो होता है 5/9 होता है, या फिर आप ऐसे याद रखो 11.11% जो होता है 1/9 होता है। अब इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 55.55%, और ये हो जाएगा 5/9। अब मैं सर यहां नोटिस किया कि 72.63% ऑफ 5555 है। अगर मैं इस परसेंट को यहां रख दूं और ये दोनों डेसिमल को भी उठा के यहां रख दूं, यहां पे 2 चीजें कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल का भी शिफ्टिंग कर रहे हैं और हम लोग प्रतिशत का भी शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब हम लोग परसेंटेज का शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये नंबर मेरे लिए ऐसे हो जाएगा 7263 इंटू 55.55%। जी हाँ सर। अब अगर मैं बोलूं 55.55% का मतलब क्या होता है सर? 5/9। तो इसे लिखो 7263 इंटू 5/9। 9 से काटो, 9 72, 9 7 63। ये कितना हो गया? 5 7 35 और 5 8 40। ये हुआ 4035।
अब आप एक सेकंड के लिए सोचो कि सिंपल सा कैलकुलेशन का सवाल आपके सामने पेपर में आ जाए और आपको पता नहीं है कि मैं परसेंट को यहां उठा के शिफ्ट कर सकता हूं, डेसिमल को यहां उठा के शिफ्ट कर सकता हूं, तो आप इसके कैलकुलेशन में कितने देर के लिए फंसोगे, सोचते रह जाओगे सर कैसे काटना स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं कि जल्दी हो जाए। बस जस्ट परसेंट को उठा के यहां से यहां रिप्लेस किया, ये आसान हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 48% ऑफ 62.5 निकालना है, मैं फिर से वही काम करूंगा। आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले कि सर 6.25% जो होता है ये 1/16 होता है, ठीक है। अब मैं इस परसेंट को यहां शिफ्ट कर दिया और मैं एक डेसिमल को उठा के यहां रख दिया। डेसिमल को उठाना नहीं समझे, मैं बोलूं अगर इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, वैसे आप सीधा शिफ्ट कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये चीज आपको समझाने के लिए 10 से डिवाइड करने वाला लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 480 का 6.25% हो जाएगा। तो ये चीजें आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 480 का 6.25% क्या होगा। अब मैं अगर बोलूं कि 480 गुणा 1/16 बराबर क्या होगा 30। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। इस सवाल को करके दिखाओ क्या आएगा, इस सवाल को करके दिखाओ क्या आएगा। आपको कल जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको सिखाया था एक चीज कि सर 37.5% क्या होता है, ये होता है 3/8। दो तरीके से सिखाया था, 3 इंटू 12.5 और 25 प्लस 12.5। दोनों ही तरीके से जब सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है मेरे लाल, आपको जो मिलता है वो मिलता है 3/8। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन पे आऊं, मैं बोलूं इस दो डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दो और परसेंटेज को यहां शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा 448 गुणा 37.5%। क्लियर है। अब 448 का मतलब कितना होता है 448 और 37.5% का मतलब अभी लिखे हैं 3/8। 8 × 40, 8 × 48, 3 × 56, 3 × 18, 3 × 15, 1 16। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आप कोई भी सवाल लिखोगे मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सवाल लिख के छोड़ देता हूं। सवाल ये है 13.31% ऑफ 36। दूसरा सवाल ये है कि क्या लिख दूं मेरे लाल, चलो लिख देता हूं आपके लिए। यह है आपके लिए सवाल 60% ऑफ, ये तो आसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, 66.66 ये आसान हो गया। आखिर वाला आसान है और ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, दोनों आपको खुद से करना है, दोनों आपको खुद से करना है। अगर हम लोग इस बेसिक वाले पार्ट से आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट बेसिक पार्ट पढ़ते हैं कि परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन क्या होता है। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन क्या होता है, अभी तक हम लोग जो पढ़ के आए ना उसी के अराउंड, उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे और उसमें से ना छोटी छोटी बातें निकल के आएगी। वो बातें बहुत छोटी होगी लेकिन उसे नोट डाउन करना है, उसका जो यूजेज होगा ना वो बहुत मोटी मोटी होगा। तो उसका मैं जब यूज करूंगा क्वेश्चंस में तो आपके दिमाग हिल जाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सा चीज था जो आपके सामने यूज दिखाया। अब अगर मैं यही फिर से बोल रहा हूं, कोई जनरल बच्चा है आपका बगल में, आपके लाइब्रेरी में कोई दोस्त पढ़ता है, आप किसी के साथ रहते हो, उसको ये छोटा सा गुणा का चिन्ह लिख के दे दो, 2-3 मिनट तक परेशान रहेगा, उससे नहीं बनेगा। आप पहला सवाल ही लिख के दे दो, ये दूसरा ही लिख के दे दो, और 2-3 मिनट तक काटाकाटी करेगा और वहीं पे आप सेकंड्स में निकालोगे। तो बस ये बातें देखने में बहुत छोटी होती है लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेज हम लोग बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। नाउ कम्स टू द परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन। क्या है ये कन्वर्जन?
कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, 10% बराबर 1/10। ये तो सब समझा ही देते हैं कि 10 गुणे 1/100, 0 से 0 खत्म, 1/10 है। ये तो आसान है समझाना। लेकिन मेरे लाल, ये आपको आता है, इसका एक और मतलब है कि 10 का 10% जो है ना वो 1 है। 10 का 10% जो है ना वो 1 है। इसका एक मतलब होता है कि जो 10 का 10% है वो 1 है। समझ में आ रहा है? इस बात को मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये काम नहीं किया जा सकता इसे। जो 10 का 10% है वो 1 है। निकाल के देख लो, अगर मैं इस 10 को यहां ला भी दूं तो 10 का 10% 1 आता है। इसका मतलब यह है कि 10 जो है ओरिजिनल वैल्यू है, और 10 पे जो 10% का चेंज आता है ना वही 1 है। अगर मैं कल को बोल दूं कि किसी संख्या को 10% से घटा दो, तो आप बोलोगे कि अगर वो 10 यूनिट होगा, अगर वो 10 होगा तो वो 1 से घट के 9 रह जाएगा। अगर वो 10 होगा तो घट के 9 रह जाएगा। अगर मैं बोला कि किसी संख्या को 10% से बढ़ा दो, तो इसका मतलब हो गया कि अगर वो संख्या 10 रहा होगा तो उस पे 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे लाल? समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं बोला 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब है 5 का 20% 1 है। अगर मैं बोला कोई संख्या को 20% से बढ़ा दो, तो अगर वो संख्या 5 होगा तो 1 बढ़ के 5 से 6 हो जाएगा। इट मीन्स वो ऐसे भी बोल सकते हो 5 में 1 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, खुद का 6/5 हो गया, या वो 5 से 6 हो गया। 5 पहले था, अब 1 बढ़ के 6 हो गया। ये एक क्या है, तो 20% है जो इंक्रीज हुआ है। देखो 5 पे 1 बढ़ा है, 1/5, ये 1/5 इंटू 100 करोगे तो 20% आ जाएगा। 1 घटा है, 1 किस पे घटा है, 10 पे घटा है। 1/10 इंटू 100 करोगे तो 10% आ जाएगा। क्लियर है ना? जी सर। अगर मैं कल को बोलूं कोई संख्या 5% से इंक्रीज हो गई, तो इसका रेशियो लिखो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 5% का मतलब मुझे आपने याद करा है 1/20, वो 20 से 21 हो जाएगा। चलो तो आप इसको थोड़ा समझ लो। और अगर मैं बोला कोई संख्या 20% से डिक्रीज हो गई, कोई संख्या 25% से इंक्रीज हो गई, कोई संख्या 16 से 2/3% से इंक्रीज हो गई, कोई संख्या 8 से ही 1/3% से डिक्रीज हो गई, कोई संख्या, ये डाउन जो है वो घटने का साइन है, अप जो है वो बढ़ने का साइन है, कोई संख्या 12.5% से डिक्रीज हो गई। सबको मैं बोला रेशियो लिखो। आप बोलोगे सर 20% से डिक्रीज मतलब 1/5, जो संख्या पहले 5 थी 1 कम होकर 4 हो गई। क्लियर? 25% से इंक्रीज का मतलब है 1/4, कोई पहले संख्या 4 थी 1 से बढ़ के 5 हो गई। 16 से ही 2/3% से इंक्रीज का मतलब है किस्सा 1/6, कोई संख्या 6 था 1 से बढ़ के 7 हो गया। 8 से ही 1/3% का डिक्रीज का मतलब है 1/12, कोई संख्या 12 से घट के 11 हो गई। 12.5% का मतलब है 1/8, इट मीन्स कोई संख्या 1 से घट के 8 से 7 हो गई। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है ना? नहीं सर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, और उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो
जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग नंबर में पढ़े हैं, अब 100 पर पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 20% से बढ़ा दो, तो बात वही है, बात तो वही है। मान लो मैं बोला 20% से बढ़ा दो, तो आपने बोला कि सर 20% से बढ़ा दिया, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। अगर इसे मैं 100 पर कैलकुलेट करूं, कि जनरली हम लोग प्रतिशत को 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 100 के ऊपर 20% का इंक्रीज है, तो 100 का जो 20% होगा, 100 इंटू 20/100, 20 आएगा। संख्या 100 से 120 हो गया। अगर आप इसका रेशियो देखोगे 100 से 120 होने का, तो 20/25 100, 20/25 100 और 20 × 120, संख्या 5 से 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 से 6 ही हो रहा है 20% के इंक्रीज में। अगर मैं इसे 100 पर देखूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, कि 100 पर इस पे क्या इंक्रीज डिक्रीज है, तो देखो अभी बोला 100 पर x% का इंक्रीज है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं 100 का x% निकाला, तो क्या आया x, तो जो संख्या नया आएगा वो 100 प्लस x आएगा। अब मैं सीधा बोला कि x% का मतलब क्या होगा, x/100, तो 100 पर x का इंक्रीज, तो जो रेशियो कन्वर्ट होगा वो बनेगा 100 से 100 प्लस x। कल कोई बोला कि x% का डिक्रीज है मेरे लाल, तो भी आप क्या करोगे, सर 100 पे x% का डिक्रीज है तो x कम हो जाएगा, तो 100 माइनस x। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, इसको जरूरत क्या है, पीछे भी तो ये सिखाया था, इसलिए ये सिखा रहा हूं ना, कि कोई भी संख्या जब 100 पर कैलकुलेट होता है परसेंटेज, तो इटसेल्फ का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। नहीं समझ में आया, अरे अभी सिखा दूंगा, आ जाओ। अगर मैं बोला 100 पर 10% का इंक्रीज है, तो 100 का 10% निकाला, 10 आया। अब 100 पर 10% का इंक्रीज का मतलब है कि संख्या 100 से 110 हो गया। कोई बोला 100 पे 30% का इंक्रीज है, तो 100 का 30% होगा 30, 100 से 130 होगा। अगर मैं बोलो कोई 100 पे 50% का डिक्रीज है, तो 100 में 50 का कमी आएगा। अब देख लो 100 का 30% 30, 100 का 10% थी 10, तो कल को कोई बोला 100 पर 39% का डिक्रीज है, तो 100 से सीधे 39 माइनस कर दो। 100 पर मेरा 37% का इंक्रीज है, सीधे 37 बढ़ा दो। इस चीज को अगर ध्यान रखोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, और यहां से आपका समय सेव होगा, और जब समय सेव होता है तो ही तो आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है ना जी सर, एकदम कौनो दुख कौनो दर्द पीना ना है हमका, ये चीज मैं समझ गया। देखो ये सब छोटी छोटी बातें एक जगह लिख दोगे ना, तो रिवीजन के टाइम बहुत फायदा होगा। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसका यूज कराऊंगा, तो आप वहां से रिवाइज कर पाओगे बार बार, इसी वजह से मैं सबको एक साथ आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर क्या होता है। अब मैं आपसे बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। अगर मैं बोला कि मेरे पास 200 रुपए थे, 20% से बढ़ गए, 20% से बढ़ गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि 200 का 20% कितना आया। तो मैं बोला 200 का 20% आया, 20 दूना 40, तो मेरे 200 पे 40 रुपए बढ़ गए, तो ये 240 हो गए। अब मैं बोला ये तो जनरल तरीका है, सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे तरीका एक सर आपने सिखाया है कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो संख्या 5 से 6 हो गई। अगर कोई संख्या 5x होगा तो अब वो 6x हो गया होगा, लेकिन वो संख्या 5x ना होके 200 था, तो 5x ना होके 200 था, तो 5x बराबर 200, x बराबर 40, तो 6x बराबर 240। तो आप यहां पे 200 का 20% निकाल के 240 पहुंचे। कोई बोला मेरा 5 से 6 हो गया, तो 6 यूनिट का वैल्यू या फिर 6x का वैल्यू सीधा सीधा 240।
मैं बोला इसमें भी टाइम लग रहा है ना, कि इसमें भी टाइम लग रहा है। 5 से 6, 5 यूनिट का वैल्यू 200, 6 यूनिट का क्या होगा। मैं सीधा करूंगा, सीधा क्या करूंगा, 20% का वैल्यू क्या होता है सर, 1/5। जी हाँ, 5 पे 1 का इंक्रीज है। जी हाँ, तो 5 से 6 हो जा रहा है। जी हाँ, तो 200 का 6/5। 5 से काटा 4, 5 के 20, 40 छक्के 240। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर रहे हो ना, कि 20% मतलब 6/5 कर दिया, तो आपके समय सेव होंगे। अब कल को आपके सामने ये आया कि 500 को 10% से इंक्रीज करो, 700 को 14 सही 2/7% से इंक्रीज करो, 1632 रुपए को इंक्रीज करो, बोला गया है सब में, 6.25% से इंक्रीज करो। तो आप क्या करोगे, 10% का मतलब होता है सर 1/10, तो 500 का 11/10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 550। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, तो 7 पर 1 का इंक्रीज, सीधे सीधे 700 का 8/7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 800। 1632 पर 6.25 का मतलब होता है 1/16, 16 पर 1 का इंक्रीज हो जाएगा, तो 1632 का 17/16 हो जाएगा। काट दिया, 7 कम 16, 16 दूना 32, 17 कम 17, 17 दूना 34, 1734 हो गया। क्लियर है जी सर। अब देखो मैं इसको ना कभी कभी डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। अब देखो ये क्या बोला गया है, मैं बोला कि कोई संख्या 20% से बढ़ा तो उसको सीधा सीधा मैं 6/5 से बढ़ा सकता हूं। अब मैं अगर 5 से 6 को डिवाइड करूं, 5 एकम 5, 1 आया 0, 5 दूना 10, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं सीधा सीधा 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इसमें कोई बदलाव है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। मैं डायरेक्ट ये बात भी बोल सकता हूं, उसी को 1/2 टाइम्स कर दो, 1.2 टाइम्स कर दो, तो बात वही है। यहां पे 1.2 लिखा होगा तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो डरना नहीं है। आपको यहां बोला गया 10% से इंक्रीज कर दो, मैं 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीजें आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए कैसे हो रहा है। डेसिमल ओसिमल देख के घबरा जाते हैं हम लोग। अब मैं कल को अगर बोल दूं कि 832 को 12.5% से डिक्रीज कर दो, 714 को 7 सही 1/7% से डिक्रीज कर दो, 800 नहीं लेते, दूसरा कुछ ले लेते हैं, दूसरा कॉल मान लेता हूं मैं कि 2000 रुपीज को 6.25% से डिक्रीज कर दो। कैसे करोगे आप ये बताओ, बताओ जल्दी से। चलो कैसे करोगे मेरे लाल? 832 का 12.5%, 12.5% का मतलब होता है सर 1/8, तो 8 पर 1 का कमी हो जाएगा, तो 832 का सीधा सीधा 7/8 कर दूंगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 728 हो जाएगा। 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14, तो कोई संख्या 714 से 14 पर 1 कम 13/14 हो जाएगा, तो 14 से काटूंगा 14 × 5 = 70, 14 एकम 14, 13 एकम 13 का 3, 13 × 5 = 65, 66, 663 हो जाएगा। जी हाँ सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 का 6.25% से डिक्रीज है, इसका मतलब होता है 1/16, 16 पर 1 कम 15 हो जाएगा। 2000 का 15/16, 16 से काटा 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 × 5 = 80, 15 गुणे 125 हो गया 1875। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये रहा आपका परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे सवाल।
सवालों में टाइप वाइज जितने धुआंधार सवाल होंगे, जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, सबको करेंगे। अभी तक जो हमने सीखा है वो सीखा है परसेंटेज क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। दूसरा सीखा है कि जो हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद आपको जो भी डेटा दिया गया 1/10, 1/20, 1/3, 1/5, 1/6, आपने सब कुछ याद कर लिया। तो सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। नेक्स्ट सीखे आप शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज क्या होता है। नेक्स्ट सीखे आप कि सर रेशियो से कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि जब 10% का डिक्रीज हो तो क्या होता है 10 से 9, 10 से 11। नेक्स्ट सीखे आप कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कि अगर 20% का इंक्रीज बोले तो सीधे 6/5 कर देंगे, 10% का डिक्रीज बोले तो सीधे 9/10 कर देंगे, है ना। और एक चीज हम लोग और सीखे थे जो कि इससे भी पहले सीखे थे कि 100 पर किसी भी चीज का इंक्रीज उतने परसेंट का इंक्रीज होता है। ये सारे बेसिक पार्ट हम लोगों के क्लियर हो गए। अब हम लोग का लेटेस्ट एकदम बेहतरीन सवालों के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे। जितने भी हाल फिलहाल में अच्छे सवाल आए हैं सबको मैं करा दूंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए